हेलो फ्रेंड्स, आज के वोलेटाइल डे के अंदर आपने अच्छे ट्रेड्स किए होंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो मैं शुरू करता हूँ। और जैसा कल के एनालिसिस में मैंने आपके साथ चर्चा की थी और मैंने कहा था कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मार्केट क्रैश की खबरें आ रही हैं उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ार जो है इतना वीक नहीं है जितना जो है सोशल मीडिया पे या जितना आप डाउ जोन्स को देख के डर रहे हैं। और हालांकि मैंने ये भी तो कहा था आपके साथ कि भाई अंडरलाइन जो है बेरिश है, ये कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे DIIs हैं वो बहुत अच्छी जो है बाइंग कर रहे हैं और जिसकी वजह से कोई पैनिक लाइक सिचुएशन जो है नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये कल आपके साथ कहना पड़ा था कि बाज़ार अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो एक बाइंग आने का जो है अंदेशा था मुझे। और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि जो DIIs हैं वो अभी नेट बायर हैं और वहाँ से जो बाइंग आ रही है, जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है। और मैंने ये भी कहा था कि देखिए अब DIIs जो है वो बायर तो हैं ही, लेकिन साथ में जो रिटेल का इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो पर्सनल अकाउंट में बाइंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। और मैंने ये भी कहा था कि वो बाज़ार को चला नहीं सकते बेशक से रिटेलर्स, लेकिन बाज़ार को गिरने नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक पैनिक लाइक सिचुएशन सुबह आपको देखने के लिए मिली, सुबह जब बाजार खुले, लेकिन बहुत ही जबरदस्त पुल बैक देखने के लिए मिला और वोलेटाइल रहा। और स्पेशली बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी रही, जहाँ पर 38,500 के आसपास पहुँचे, फिर 38,800 के आसपास आए, फिर 38,800 से 38,700 गए, फिर 38,700 से 39,300 तक गए, फिर 39,300 से नीचे 39,000 तोड़ा बाजार ने और 39,850 तक गए और फिर 39,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। यानी कि आप अगर ट्रेडर्स हैं और अगर आपने सही मूव पकड़े होंगे तो आज के जो बाजार थे वो बहुत ही ट्रेडर्स फ्रेंडली था। अगर आपने लेवल्स देखे, 38,800 एक अहम लेवल था जहां पर बाजार 38,800 के नीचे वीक हो रहे थे और 38,800 के ऊपर आने के बाद मजबूती आ रही थी। और 38,800 कल के लिए भी मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जो है एक अहम लेवल है। और जिस तरीके से निफ्टी के अंदर बात करें तो निफ्टी ने जहां से सपोर्ट ली वो था 17,064 जो कि लो था, लेकिन इसके अलावा भी 17,150 काफ़ी अच्छी जो है सपोर्ट है, जैसे 38,800 बैंक निफ्टी के अंदर नज़र आ रही थी। और ऊपरी लेवल पर देखिएगा निफ्टी बैंक में जो 39,500 और 39,800 है वो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। और उसी तरीके से अगर आप 17,400 500 की तरफ जाओगे या इवन 600 तक निफ्टी के अंदर, तो ये भी एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। मुझे अभी भी लगता है कि जैसे मैंने कल आपको बोला था कि एक रेंज बाउंड ट्रेड की हम उम्मीद कर रहे हैं। कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक बार जो है FIIs जो है ऑप्शंस खरीद के गए हैं और FIIs ने कुछ माल बेचा भी है और DIIs ने बाय भी किया है। तो ये हो सकता है कि DIIs जो है बाजार को कल सुबह के लेवल पर स्ट्रॉन्ग रखें, लेकिन शाम होते होते DIIs जहां पर उनकी FNO की में जो पोजीशंस होंगी फाइनेंशियल निफ्टी में, उधर लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर मूव कराने की कोशिश करेंगे। अगर निफ्टी बैंक जो है सुबह के सेशन में तेज रहता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सेकंड सेशन में मंदा हो जाएगा। और अगर पहले सेशन में तेज रहता है पहले सेशन में मंदा रहता है तो दूसरे सेशन में पुल बैक करने के चांसेस हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस के जो बायर्स हैं वो अपनी तरफ पोजीशंस को खींचने की कोशिश करेंगे। तो कल भी एक वोलेटाइल, या हम ये कह सकते हैं कि कम वोलेटाइल रहेगा शायद आज से। और अभी डाउ जोन्स में भी एक वीकनेस आ गई है, माइनस में चला गया है। हालांकि जो डाउ जोन्स अगर आज एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर अगर 52 वीक लो पर क्लोज होगा तो फिर शायद थोड़ी सी स्थिति बदल सकती है। फिर उस केस के अंदर पुल बैक की संभावना थोड़ी सी कम होगी और फिर हम वीकनेस जो है दिखा सकते हैं, क्योंकि आज जो DIIs ने जो डेटा है वो तो बड़े मजबूत हैं, लेकिन FIIs ने चारों तरफ सेलिंग की, लेकिन FIIs के डेटा को जो है आप केवल कैश मार्केट की सेलिंग, फ्यूचर्स की सेलिंग, इंडेक्स की सेलिंग से आंक नहीं सकते, क्योंकि वो उसी पोजीशन के सामने जो है ऑप्शंस खरीद लेते हैं। अगर वो ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस भी होती हैं, पुट ऑप्शंस भी होती हैं, तो वो उसके जरिए जो है अपनी पोजीशंस को मैनेज कर लेते हैं। और लास्ट का आधा पौना घंटा जो है एक्सपायरी डे वाले दिन इसीलिए वोलेटाइल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर बाजार सुबह से ही कमज़ोर आपको नज़र आए तो एक पुल बैक की उम्मीद आपको करनी है शाम को, और अगर सुबह तक अगर बाजार तेज नज़र आते हैं तो शाम को एक गिरावट की उम्मीद आपने करनी है। और चांसेस ये हैं कि बाजार जो आज जिस तरीके की स्ट्रेंथ दिखाया
है उसके हिसाब से एक फ्लैट ओपनिंग जो हम उम्मीद कर रहे हैं, और एक रेंज बाउंड जो है या साइडवेज ट्रेड जो है हमें लगता है कि निफ्टी बैंक के अंदर देखने के लिए मिलने चाहिए। और निफ्टी भी जो 17,064 पे आज जहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हो सकता है कि 17,000 के आसपास कल अगर बाजार निफ्टी जाता है तो वहाँ से एक पुल बैक हमें देखने के लिए मिल रहा है। हफ्ते के लिए मैंने आपको बोला था 16,700 एक अच्छी सपोर्ट है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी देखिएगा जब भी 37,000 की लाइन में जाएगा वहाँ पर उसको मल्टीपल सपोर्ट मिल रही हैं, तो इसलिए जब भी निफ्टी बैंक नीचे की तरफ जा रहा है अगर, तो वहाँ से वो एक पुल बैक ले रहा है। सुबह आपको एक पेन दिखा दिया और पूरी जगह एक माहौल दिखा दिया कि भाई मंदी मंदी है कि, तो आज बड़ा गजब तरीके से गेम खेला गया। सब लोगों ने आज सुबह सुबह पुट खरीद ली होंगी, सुबह आधे घंटे बाजार रहा भी मंदा, सबको लगा भाई आज तो बाजार गया, और सब ने जब पुट भर ली होंगी बाजार ऊपर चले गए। जब बाजार ऊपर गए तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि भाई इतना ऊपर जाएंगे, बाजार फिर और ऊपर चले गए, वहाँ पर लोगों ने कॉल खरीद ली होंगी और बाजार को बीच में लाके बंद कर दिया। तो आज अल्टीमेटली जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके कॉल के बायर्स भी पुट के बायर्स भी जो है बीच में फंस गए, और ज़्यादातर ऑप्शंस के अंदर लॉस ही देखने के लिए मिला होगा जो बायर्स हैं। अगर उन्होंने सही टाइम पे एंट्री एग्जिट कर लिया तो बात अलग है, अदरवाइज जो साइकोलॉजिकली जो प्ले करते हैं या जिनको लग रही थी कि स्ट्रेंथ था वहीं पर मंदी आ गई, जहां पर आपको वीकनेस लग रही थी वहीं तेजी आ गई, तो इस तरीके के ट्रेड्स थे आज देखने के लिए। हालांकि ऑप्शन सेलर्स जो है थोड़ा सा कंफर्ट रहते हैं, अगर वो सिंगल साइड बेच के चलते हैं तो दोनों साइड बेचने वाले के लिए भी देखिएगा निकलने के मौके नहीं थे, और प्रीमियम डे के आज ज़्यादा हुआ भी नहीं क्योंकि सोमवार था। तो कुल मिलाकर आज बाजारों के अंदर ब्रोडर मार्केट आज थोड़ा सा वीक थे। ब्रोडर मार्केट में जो स्ट्रेंथ रहती थी वो आज इतनी नहीं थी जितनी नॉर्मली रहती है, और वो एक सेंटीमेंट सुबह ही जो खराब हो गया, डाउ जोन्स से खराब हो गया, वो देखने के लिए मिला। आज देखिएगा जो रिजल्ट आए हैं टीसीएस के रिजल्ट मुझे जितना शेयर प्राइस थोड़ा ना उसके मुकाबले में तो अच्छे रिजल्ट लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कल टीसीएस कम बैक करेगा। आज भी टीसीएस में अच्छी तेजी थी, आज भी निफ्टी का जो टॉप मूवर था जो उसको वेटेज वाइज अगर हम बात करें तो, और आज जो कैंडल बनी है वो भी काफ़ी मजबूत बनी है क्योंकि नीचे से पुल बैक दिया है। लेकिन ये अभी एक पोज वाली कैंडल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये एकदम तेजी वाली कैंडल है। नीचे से पुल बैक करके आई है, ग्रीन कैंडल बनी है, नीचे से लेवल पे सपोर्ट दिखाई है, और ये जो सपोर्ट लेवल है अभी भी आप जो है सपोर्ट ऐसा नहीं है कि एक दिन की सपोर्ट को आप ये मानेंगे कि भाई ये बाजार कल दोबारा नहीं आ सकता उस रेंज में, बाजार में जा सकता है उस रेंज में। और नीचे अगर हम देखें तो हफ्ते की तो हमने बात ही की है 16,700 16,800, जब तक ये होल्ड कर रहे हैं तब तक बार बार आपको पुल बैक देखने के लिए मिलेंगे। और आज बाजार 17,000 ही नहीं तोड़ा, तो आप ये समझ सकते हैं कि बाजार ने स्ट्रेंथ दिखाई है। बट मुझे लगता है कि कल भी एक रेंज में बाजार रहने की संभावना ज़्यादा है, और जो मैंने भी आपको बोला कि सुबह किस तरीके से खुलते हैं। टीसीएस में मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि भाई नीचे बेचना नहीं है, और बाजार में आप सोचोगे ये हो गया वो हो गया। टीसीएस तो 2800 रुपये के भाव पे आ जाए तो लेने का था, और अभी भी देखिएगा 3118 रुपये पे, और मुझे लगता है कि कल टीसीएस हो सकता है आपको बाजार में लीड करता हुआ नजर आए। और साथ साथ क्या होगा भाई, टीसीएस के रिजल्ट ठीक आ गए, और टीसीएस अगर कल अच्छा करता हुआ नजर आया तो आपको इन्फोसिस में भी, विप्रो में भी, एचसीएल टेक में भी, टेक महिंद्रा में भी, बाकी मिड कैप आईटीज में कुछ चुनिंदा कंपनीज में भी आपको एक अच्छा खासा पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। तो आप देखिए कि टीसीएस और इन्फोसिस दोनों में तेजी थी। एक्सिस बैंक आज लीड कर रहा था बैंक निफ्टी को, एचडीएफसी लाइफ और मारुति सुजुकी जो है और तेजी में थे। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, टाटा मोटर्स और एचडीएफसी ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एचडीएफसी तो देखिएगा 1400 के आसपास चला गया था, 1402 पे आधे पौने घंटे खड़ा रहा, और फिर एकदम जो है जबरदस्त पुल बैक आया, 1428-30 तक गया था ये शेयर। और एनएससी की जो एडवांस डेक्लाइन रेशियो है वो आज देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि डेक्लाइन जो है आज काफ़ी ज़्यादा थे। और तो जो ब्रॉडर मार्केट में जो मिड कैप के शेयर्स हैं या जो स्मॉल कैप के शेयर्स हैं वो थोड़ा सा आज बैकफुट पे थे, वहाँ पर भी बड़े प्लेयर्स को लग रहा होगा कि भाई थोड़ा सा भी एक बार प्रॉफिट थोड़ा बहुत काट लेते हैं। एक अच्छी रैली हो गई है, फिर देखेंगे जब ब्रॉडर मार्केट चलेंगे तो उसके हिसाब से चल लेंगे। एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, आईशर मोटर ये मजबूती में थे। टाटा मोटर्स में आज देखिएगा कमजोरी थी 3.77% की, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में 2.84% की, हीरो मोटो को उसमें 2.09% की, एशियन पेंट्स 1.89 और आईटीसी 1.78। और यहाँ पर निफ्टी बैंक की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। निफ्टी बैंक कहाँ पे था, 39,000 पे, देखिएगा 38,800 के ऊपर बाजार बंद कर दिया। नीचे आज लेवल कहाँ गए, 38,518, और सुबह आधा एक घंटा तो देखिए कमजोरी रही, उसके बाद धीरे धीरे करके बाजार ऊपर ही आते रहे। फिर एक बार 2 बजे के आसपास थोड़ा सा नीचे गए थे, फिर एक बार पुल बैक करके दोबारा से ऊपर आते हुए नजर आए।
निफ्टी बैंक देखिएगा अपनी ये जो स्ट्रेंथ है ना 38,000 के ऊपर, अभी आप ये समझिएगा अभी जब तक 38,000 के ऊपर बना हुआ है अच्छी स्ट्रेंथ है। और 38,000 के ऊपर भी देखिए अगर आप 37,800 पे भी देखेंगे तो भी वो बहुत अच्छी सपोर्ट हम मानते हैं। इसके बाद भी आप 37,000 से जो बाउंस ये जो इस बार बाजार चला था एक तरफा चला था, हालांकि ज़्यादा कंसोलिडेशन तो देखिएगा 38,000 के आसपास ही हुआ है। तो 38,000 से 37,800 से के आसपास जाएगा बाजार, अभी बाउंस करेगा। और उसके बाद भी मुझे लगता है कि 37,000 भी एक अच्छा लेवल है। 37 से 38 के बीच में जैसे ही बाजार जाएगा बाउंस करेगा, हालांकि अभी तो वहाँ से दूर है हम। और 39,000 पे हमने क्लोजिंग दी है। 39,500 600 के आसपास सप्लाई आनी चाहिए। नीचे के लेवल्स पे जा रहे हैं तो आज जो 38,500 का आज का जो बेस है, जब तक इसके ऊपर है आप ये मान के चलिए कि 38,500 से बाउंस बैक होता रहेगा। 38,500 अगर ब्रीच होता है तो फिर 250 से 300 पॉइंट का एक डाउनफॉल आ सकता है। जो 38,150 की जो मेजर सपोर्ट है, 38,200 की जो सपोर्ट है उस पर जा सकता है। चांसेस अब देखिएगा आज जिस तरीके से पुल बैक लिया है तो हो सकता है कि 38,500 की तरफ दोबारा से बाजार को धकेला जाए, पर मुझे लगता है कि फिर वहाँ पर कंसोलिडेट करके ही बाजार शायद खत्म कर दे कल। उसके नीचे अगर जाएगा तो लास्ट के आधे घंटे में ऊपर की तरफ देखेंगे तो 39,500 और 600 यहीं पर दिन में रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और कोई पुल बैक अगर आएगा तो फिर वो 2:30 बजे 3 बजे के बाद अगर वो 500 और 800 की रेंज में घुसने की कोशिश करता है तो चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। एक्सिस बैंक, एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये सब तेजी में थे। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये सब कमजोरी में थे। और इसके साथ अगर हम बात करें एफआईज के डेटा की, जो मैं बात कर रहा था 2139 करोड़ की जो है आज एफआईज ने सेलिंग की। तो डीआईज को तो पता था भाई डाउ जोन्स देख के माल बेचेंगे, और डीआई सुबह से तैयार था भैया तू बेच और मैं खरीदूं। और देखिएगा उन्होंने आज दिन भर खरीदारी रखी। तो डीआईज जो है नेट बायर थे। इसके बाद 1315 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेच दिए, 2109 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स ही बेच दिए। अब इस बेचने के सामने ना एक चीज़ बड़ी मेन है, वो आप ध्यान रखो कि ये जो बाइंग हो रही है ना, ये जो बाइंग है ऑप्शंस की, ये जो बाइंग है बड़ी ज़बरदस्त है। अब इस बाइंग में ना आधी बाइंग कॉन्ट्रा होगी, यानी कि तेजी वाली होगी, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी तेजी वाली, क्योंकि जो फ्यूचर्स बेच रहे हैं तो उसके सामने भी हेजिंग है। तो 60% के आसपास क्या होगी, इसमें कॉल वाली पोर्शन होंगे, और 40% जो पोर्शन होंगे वो पुट वाले होंगे। तो जो बाजार है उसमें ऐसा होगा कि कुछ इस हफ्ते की तेजी होगी, या हो सकता है कि कुछ मंदी बना रखी हो यहाँ की, कुछ आगे की तेजी बना रखी होगी। तो उसके हिसाब से बाजार वोलेटाइल होने की संभावना देखिएगा। इंडेक्स ऑप्शंस के फिगर्स लगातार बाइंग है, कोई सेलिंग आपको नज़र नहीं आ रही है। तो ये माल बेचने के लिए भी तो क्या चाहिए। तो अब ये नीचे अब अगर यहाँ पे खरीद रहे हैं तो मुझे तो लगता नहीं है कि सारी कॉल खरीद रहे होंगे, इसमें पुट के ऑप्शंस भी बहुत होंगे। देखिएगा बहुत सारे जो डेटाज हैं लॉन्ग शॉर्ट्स की जो पोजीशंस है वो दिखाई जाती है, बट मुझे वो जो डेटा है उसमें कोई रिलायबिलिटी जो है ज़्यादा लगती नहीं है, क्योंकि बाजार उसके हिसाब से रिएक्ट कर नहीं रहा है। तो इसमें जो मुझे लगता है 60% के आसपास की तेजी होगी, और ऑप्शन में 40% के आसपास की मंदी होगी। लेकिन मंदी में क्या होता है कि जब बाजार गिरता बड़ी तेजी से तो पुट के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो वोलेटाइल सेशन जो है आगे चल के आपको मिलेगा। और जनरली एफआईज क्या करते हैं, एफआईज कहते हैं भाई तू खींच ले पहले बाजार जहाँ तक खींचना। जैसे मैंने पिछले महीने कहा था कि जब बाजार में तेजी हो रही थी मैंने कहा था कि खींच लेना, तो भैया जब लास्ट हफ्ता आएगा ना सब उतार देंगे ये, और एफआईज ने वही किया था पिछले महीने के दौरान। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार बाजार बीच में ही वोलेटाइल हो जाएगा। हम 10 तारीख पे आ जाएं तो 11-12 अब तो दोनों साइड बाजार जो है मूव करता हुआ नजर आएगा आपको। एक दो बड़े डिप भी मिलने चाहिए, और उस डिप के बाद जो है बाउंस बैक भी आना चाहिए। तो जो लोग बोल रहे हैं कि जी बाजार बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, उसकी संभावना अभी हाल फिलहाल के डेटा देख के तो नहीं लग रही है। पुट कॉल रेशियोस 1 के आसपास है, और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हालांकि अभी 39,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ब्रेंट क्रूड देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पूरा मतलब इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत खराब हो रहा है। ब्रेंट क्रूड के रेट ऊपर जाएंगे, इंडिया के लिए तो है ही, लेकिन इंडिया का यूएस के साथ जो टाई अप है उसकी वजह से ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो है हमारे लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्रूड नहीं लेती, क्रूड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो रॉ मटेरियल्स हैं, तो वहाँ से जो असर है। फिर अगर क्रूड के प्राइस ऊपर जाते हैं तो जब इंटरनेशनली स्लो डाउन आने की संभावना बढ़ती है और ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है, तो हमारी जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं उनके ऊपर भी डेंट पड़ता है। फिर जो एक्सपोर्ट कंपनीज है वो इंडिया में यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है उस पर फर्क पड़ता है। दूसरा फिर क्या है कि वो जो कंपनियां यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं तो रॉ मटेरियल के सप्लायर के ऊपर फर्क पड़ता है। तो जो असर है वो एक सर्कुलर नेचर्स के हैं, यानी कि एक साइक्लिकल है कि अगर एक साइकिल से दूसरी साइकिल
और इस तरीके से मूव करती है, यानी कि एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरे बिजनेस से तीसरा बिजनेस। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ होते हैं तो उसके कास्केडिंग इफेक्ट होते हैं, नीचे तक असर जाता है। तो जो महंगाई होती है वो बढ़ती है, ऊपर फाइनल प्रोडक्ट की गुड्स जो है बढ़ जाते हैं, सेल कम हो जाती है, नीचे जो भी सप्लायर्स हैं ऑफ गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, या लेबर है, या लैंड के जो प्रोवाइडर्स हैं, उन सब की डिमांड कम हो जाती है। फिर वो जो एक पोजीशंस है वो एक स्लो डाउन लाइक सिचुएशन जो है क्रिएट करती है। तो अल्टीमेटली क्रूड ऑयल का प्राइस इंडिया के लिए तो अच्छा नहीं है बढ़ना। 17,250 पे आज बाजार बंद हुए। ऑप्शन चेन के डेटा बड़े सरप्राइजिंगली आपको लगेंगे कि जो ऑप्शन चेन के जो डेटा है, कॉल राइटर सारे गायब हो गए। कॉल राइटिंग नहीं थी आज, जब बस पुट राइटिंग हो रही थी क्योंकि बाजार नीचे से कवर हो गए। लेकिन उसमें एक बात बड़ी स्पेशल मैं आपको बताऊंगा कि इतना बाजार के रिकवर करने के बाद लास्ट में क्या हुआ कि 17,300 की पुट में अनवाइंडिंग हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो पुट के राइटर्स हैं ये थोड़े से डर गए हैं, और डर इसलिए गए हैं कि कल उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं बाजार फिर दोबारा से स्लिप ना कर जाए। और जो कॉल राइटिंग है वो 17,200 पे खड़ी हुई है, यानी कि 17,200 पे भी कॉल राइटर खड़े हुए हैं बजाय कि 17,300 के। तो इसी तरीके से 17,500 में भी अनवाइंडिंग हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो 17,100 है, जो कि मैं 17,150 की स्पोर्ट बता रहा हूँ, वहाँ पे एक अच्छी जो है राइटिंग हुई है पुट साइड में। तो ये जो सारे डेटा हैं वो बता रहे हैं कि एक रेंज बाउंड और एक बाय ऑन डिप्स भी रहेगा, सेल ऑन राइज भी रहेगा। मतलब एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है, हालांकि रेंज थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, वोलेटाइल वाली जो रेंज है वो हो सकती है, बट अभी बहुत ज़्यादा मुझे ना वीकनेस लग रही है ना मुझे ज़्यादा तेजी लग रही है। मुझे लग रहा है कि बाजार ना समय बिताएगा दोनों साइड, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। और सबसे खास बात बताऊँ मैं, मुझे लग रहा है कि जो ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं ना वो पैसा बना रहे हैं, यानी कि ऑप्शंस जो बेच रहे हैं ना वो दोनों साइड की मूवमेंट जो है प्ले कर रहे हैं, और वो पैसा बनाने की स्थिति में ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों साइड मूव कर रहा है बाजार। एक बार पुट के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, एक बार कॉल के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, फिर दिन भर में जो है बाजार बीच में सेटल होने लग रहा है। हालांकि कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि 2:30 बजे, 2:45 बजे के बाद एक साइड जो है मूव बनेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी में तो भाई साहब ये हो गया। अब बैंक निफ्टी के डेटा अगर आप देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी डेटा में कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि जो भी बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, चाहे वो बायर है या सेलर है, वो ये कर रहे हैं, भाई आओ सुबह खेलो और शाम को अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करके चले जाओ। तो ये डेटा भी आपको क्या बता रहे हैं कि भाई जब डेटा ही नहीं है, ना ऑप्शन के बायर ज़्यादा ना ऑप्शन के सेलर ज़्यादा, जिन्होंने माल बेचा खरीदा दिन में निपटा निपटू के चले गए। तो जब दिन में ही निपटा लिया, बेचा खरीदा दिन में ही निपटा लिया, तो बाजारों के अंदर बड़े मूव कैसे आएंगे। तो ये डेटा भी यही कह रहे हैं कि जो आपको वॉल्यूम देखिएगा कितना जबरदस्त नजर आएगा ऑप्शंस में, लेकिन ऑप्शन शाम को सेटल होके जा रही है, यानी कि इंट्राडे के अंदर सेटल हो रही है। तो कोई ऐसा ओपन इंटरेस्ट बन ही नहीं रहा कि भाई बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही हो। तो ऐसा डेटा कहीं है ही नहीं। 39,300 पे 1834 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, 39,200 पे 13,924 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए। तो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में ऐड हो रहे हैं। तो नीचे 38,700 38,800 में पुट राइट हो रही है। तो ये यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि भाई बाजार कि 38,500 के आसपास बाजार जाएगा, सपोर्ट ले लेगा 39,500 के आसपास जाएगा, रेजिस्टेंस ले लेगा, सब लाओ भैया, अब कॉल खरीदो पुट खरीदो। ऑप्शन सेलर कह रहा भाई अब मेरे को पैसे दे दो, तुम्हारी टाइम वैल्यू जो है घटेगी, थीटा डीके होगा, मैं पैसे ले लूँगा। और दोनों साइड के जो ऑप्शन सेलर्स हैं, यानी कि ना तो कोई, मैं यही कहूँगा कि जो कॉल भी बेच रहे हैं और पुट भी बेच रहे हैं वो शायद थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशंस में और बहुत समय के बाद है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई ऐसा करना मत, ऐसा करना ना खतरों से खाली नहीं होता। इसका एक तरीका ये है कि अगर आप कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं तो उसकी हैजिंग जरूर लेके जानी चाहिए दोनों साइड की। अगर ओवरनाइट पोजीशन ले रहे हो और इंट्राडे में भी कर रहे हो तो भी हैजिंग लेके खेलोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हैजिंग का मतलब मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिएगा आप 39,000 की कॉल भी बेच रहे हो और 39,000 की पुट भी बेच रहे हो, तो कम से कम आपको हैजिंग कैसे लेनी है कि 38,300 या 38,500 की कॉल पुट खरीदनी है, और ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो 39,600 700 की आपको कॉल भी खरीदनी है। अगर किसी भी साइड बाजार एक बड़ा मूव देता है तो आप बहुत बड़े लॉस से बच जाएंगे। तो इस तरीके से हैजिंग होती है, और मुझे लगता है कि हफ्ते में अभी हैजिंग करना बड़ा खतरे से खाली नहीं है। अगर ये ट्रेड आप ले भी रहे हैं तो इनको मंथली वाइज लीजिए,
मंथली बेसिस पे लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑप्शंस के प्रीमियम भी ज़्यादा मिलेंगे जो एट द मनी आप कॉल या पुट बेचोगे। और उसमें एक सबसे खास बात क्या रहेगी कि आपके पास जो डेल्टा है वो थोड़ा सा स्लो होगा, आपके लॉस या प्रॉफिट थोड़े धीरे नजर आएंगे और आपको जो एडजस्टमेंट करने के भी मौके मिलेंगे। और बजाय कि सीधा स्टाडल बेचने के, मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए अगर किसी को ट्रेड में, आपको ये नहीं कह रहा कि यही ट्रेड लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद ट्रेड लीजिए। मान लीजिएगा मंथली एक्सपायरी में भी काम कर रहे हैं तो बढ़िया ये कि 38,300 की जो है पुट बेचिए, 40,000 की कॉल बेचिए और नीचे जाके 37,500 की पुट खरीद लीजिए और 40 के बाद 41,000 की कॉल खरीद लीजिए और आराम से बैठे रहिएगा। अगर जिधर भी बाजार शिफ्ट होता है उधर जाके फिर उस जो, क्योंकि मैंने स्टैंगल सेल कराया है तो उसको जाके बाद में स्टेडल में बदल लीजिएगा। बट ये इसमें भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो आज की डेट में मुझे लगता है बाजार में सबसे सही है, और जहाँ पर लॉस की संभावना प्रॉफिट के सामने ज़्यादा है, यानी कि रिस्क रिवार्ड जो है वो ट्रेडर के सामने ज़्यादा रहेगा। और वीकली एक्सपायरी वाली जो ऑप्शंस हैं उनमें पैसा तो बड़ा जल्दी बनता है बट वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है और उसमें रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हालांकि रिस्क तो देखिए ऑप्शन सेलिंग में है ही ऊपर भी और ऑप्शन बाइंग में भी है, दोनों साइड रिस्क तो रहता है। बट मैं जस्ट एक आपको ट्रेड बता रहा हूँ कि किस तरीके के ट्रेड्स जो हैं ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो आप बताइए आज का ये एनालिसिस कैसा लगा, जरूर से जरूर मुझे वीडियो के माध्यम से बताइएगा। वीकेंड के अंदर हो सकता है कि मैं आपको इस तरीके का कोई ट्रेड जो है आपको एलोबरेट करने की कोशिश करूं, तो एक संडे की या के अंदर अगर समय मिलेगा तो आपको एक एफएनओ का इस तरीके का जो है ट्रेड्स आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से आप उस ट्रेड को ले सकते हैं और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में जब बाजारों की परिस्थितियां बदलें तो उस ट्रेड को कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और रिस्क रिवार्ड के एंगल से, यानी कि 30% के रिस्क के सामने 70% का प्रॉफिट आप कैसे कमा सकते हैं, तो ये चर्चा जो है कभी आपके साथ करेंगे, या तो इस हफ्ते का कोशिश करूंगा, नहीं तो उसके नेक्स्ट वीक में। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।